हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक लव रीडिंग है, ठीक है, अक्टूबर मंथ के वीक की। सो लेट्स सी टॉरस। थैंक यू। फर्स्टली मुझे मैरिड लोगों की एनर्जी लग रही है। वेट, पहले मैं कार्ड निकालती हूँ, क्लियर हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। समय नहीं देते आप टॉरस, आप समय नहीं देते अपने पार्टनर को, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हो। एंड जिसकी वजह से पता है क्या होता है, आप इस चीज़ को में भी बहुत ऐसे समझते हो कि क्या ही हो गया, लाइक कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि एक दूसरे को समय देना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है। मे बी आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी टॉरस कि सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको समय दो। सामने वाला आपसे चाहता है समय लेना, और कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहता है। और इस अब देखिए, एक दूसरे को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर आप इस चीज़ को महत्व ही नहीं देते, एक दूसरे से बात करना, या फिर मतलब काम में इतने ज़्यादा बिजी हो कि मे बी अब आपको दिखता ही नहीं है अब अपना मे बी अगर आप मैरिड हो तो आपको दिखता ही नहीं है कि सामने वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर आप पहले से बदल गए हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, महत्व ही नहीं देते। और कहीं ना कहीं जिसके इस चीज़ की वजह से पता है क्या होता है कि जो आपका पार्टनर है ना, उसको बहुत अलोन महसूस होता है। इसको ऐसा लगता है कि लाइक वो जो नहीं है, एक मिथ कहते हैं, लाइक मिथ है कि आई डोंट नो रियलिटी है, बट लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, फिर शादी के बाद ना सामने वाला इंसान बदल जाता है। तो यही चीज़ ये भी इंसान महसूस करता है कि शादी के बाद आप बदल गए हो, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो इस इंसान को थोड़ा सा समय दीजिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आप मैन हो, आप वुमेन हो, जो भी हो, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको समय देना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समय देना पड़ेगा, बिकॉज जितना आपका काम इंपॉर्टेंट है उतना आपकी लव लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको समय देना पड़ेगा इस इंसान को, बिकॉज इसमें इसकी क्या गलती, आप बताओ मुझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ पैसे कमाना गलत है या फिर काम करना गलत है, आप ये देखिए कि इसमें इसकी क्या गलती है, ये क्यों इस चीज़ में सफ़र कर रहा है। टॉरस, जबकि आपने कहा था, आपने इससे प्रॉमिस करा था कि हर चीज़ को इक्वली समय देंगे, जो भी चीज़ें आपने बोली थी इस इंसान से, अब क्यों वो चीज़ें बदल गई है। तो थोड़ा सा इस इंसान को समय दीजिए, इसको ज़रूरत है, ये अकेला महसूस करता है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है, लेकिन ये आपको दिखाता नहीं है, सोच के कि आप ऑलरेडी काम में बिजी रहते हो, इसकी क्या टेंशन लो आप, राइट। तो समझिए कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपको इस इंसान को भी समय देना है, ठीक है। क्योंकि जितना काम इंपॉर्टेंट है उतना प्यार भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मे बी ये जो इंसान है, ये सुबह से लेकर के शाम तक या फिर रात तक आपका ही इंतज़ार करता रहता है कि आप अब फ्री होगे, आप तब फ्री होगे, लेकिन आप इसको समय ही नहीं देना जानते। और अब आपको कहीं आप महत्व ही नहीं देते ज़्यादा, इसकी बातों को महत्व दीजिए। आप समझिए इसमें इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है अगर आपका बिहेवियर चेंज हो गया है तो, या फिर आप बिज़ी हो तो। ये समझता तो है, ये कितना कॉर्पोरेट करे, ये समझता तो है इतना कि कुछ नहीं बोलता आपको। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है, ये बहुत समझ के चलता है, ये कुछ नहीं बोलता। आप समय दो ना दो कोई मतलब नहीं है इसको, राइट। ये कुछ नहीं बोलने जाता आपको, उतना ही शिद्दत से दोबारा से बात करता है, उतनी ही शिद्दत से दोबारा से प्यार करता है, कुछ नहीं बोलने जाता, ये एक शिकायत नहीं करता आपसे, तो आपको समझना पड़ेगा इसमें कि इसको भी समय देना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज़ ये जो चीज़ आप कर रहे हो कि अपने काम की वजह से इसको समय नहीं देना, ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। इसमें ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इसमें इसको बहुत बुरा लग रहा है, भले ये दिखाई जाए ना दिखा, लेकिन इसको सच में आपसे समय चाहिए, ये सच में, क्योंकि ऑब्वियसली प्यार होता है तो हम समय ही मांगते हैं। हमें ना वहाँ पे पैसों की ज़रूरत होती है, और ना ही हम पैसों की चीज़ें हम बोलते हैं, ना ही हमें कोई एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें बस सामने वाले इंसान का समय चाहिए होता है, और आपको इसको समय देना चाहिए। आप जब इसे समय दोगे, जब इससे बात करोगे, तो आपको एक्चुअल में इस पता चलेगा कि ये सच में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, एंड ये बहुत सारी बातें आपको बताएगा जो इसने आज तक नहीं बताई है, जो ये झलकने भी नहीं देता। जैसे कि इसको अकेलापन महसूस होता है, इसको अच्छा नहीं लगता, इसको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी कैसी हो गई है, यू नो तो थोड़ा सा आपको इसको समय देना चाहिए, थोड़ा सा इससे बात करिए, थोड़ा सा इसको समझिए कि ये क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। बिकॉज अगर आप हो तो आपको इसको अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए, राइट। बिकॉज ये आपसे प्यार करता है या फिर प्यार करती है। तो समझिए इसको, इसकी फीलिंग्स को, और इसको बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा भी ये इंसान सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बस काम में आप बिज़ी हो, एंड कुछ नहीं है ऐसा। थोड़ा सा इसके साथ समय बिताइए, ठीक है। लेट्स सी, अब कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। टॉरस, थैंक यू। वाओ, वेट, ओके, वी हैव द हर्मिट,
देन वी हैव 7 of Wands। ये जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है हर्मिट से कि आपको थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है टॉरस आप बोलना क्या चाहते हो आपको वही नहीं पता है, और बाद में आप रूठ जाते हो कोई बात पे, या फिर आप नाराज़ हो जाते हो टॉरस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फर्स्टली क्लियर होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो। देखो, आप बोलना कुछ चाहते हो, बोलते कुछ हो, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता या फिर मुझे समझा नहीं जाता। आपको एक शिकायत है कि आपको समझा नहीं जाता या फिर आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो फर्स्टली एंजल्स आपको कहना चाहते हैं क्लियर रहा करिए कि आपको बोलना क्या है। आप कुछ बोलते बोलते कुछ बोलते हो तो कोई क्या समझेगा आपको। तो पहले क्लियरली समझिए कि आपको खुद को बोलना क्या है। अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करनी आती अपनी फीलिंग्स तो उसको बताइए सामने वाले को कि मुझे नहीं आता अपनी फीलिंग्स समझना, या फिर मुझे नहीं पता है कि कैसे मैं जो फील कर रहा हूँ मैं बताऊँ तुम्हें, या फिर ऑब्वियसली बताऊँ तुम्हें, राइट। तो बेसिकली आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपको नहीं समझ आता, ताकि वो एटलीस्ट कोशिश तो करे आपको समझने की कि क्यों आप उदास हो या फिर क्या बात है जो आप छुपा रहे हो। तो आप बताओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो फर्स्टली इसको बताइए, अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता तो इसको बताइए कि मुझे नहीं समझ आता मैं कब क्या फील करता हूँ या फिर करती हूँ। तो तुम समझने की कोशिश करना जब भी मेरा बिहेवियर तुम्हें चेंज लगे, राइट। ये एक क्लियर बात होती है कि उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे बदलाव, उसके बाद आप देखोगे हैप्पी चेंजेस, बिकॉज ऑब्वियसली आप नहीं बताते जिसकी वजह से कोई आपको समझता नहीं है। तो बताने की ज़रूरत है, और देखिए हम कहते हैं ना इस बात को कि बताने की ज़रूरत है, तो मैं इस बात को उसी तक सीमित रखती हूँ। इन बातों को इस बात को मैं उन्हीं लोगों तक सीमित रखने को बोलती हूँ जो लोग सच में समझते हैं। कुछ लोग ढोंग करते हैं समझने का कि वो बस बताएंगे आपको समझते हैं, लेकिन वो आपको समझेंगे कुछ है नहीं, उल्टा जो सिचुएशन है उसका पूरा गिल्ट आपके ऊपर डाल देंगे। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर अगर ये चीज़ कोई भी चीज़ में आप रिलेशनशिप में होते हैं या फिर इससे पहले हुई है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बताया भी उनको जाता है जो समझने के काबिल होते हैं, उनको नहीं जो इनका हर बात पे जजमेंट पास करना होता है, फिर जिनको हर बात पे हमें जज करना होता है, या फिर को हर बात पे एक बखेड़ा खड़ा करना होता है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, बिकॉज अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं आपसे आप ये चीज़ करने वाले हो कि इसको तो बताओगे, लेकिन साथ में कुछ और लोगों से भी उम्मीद करने लग जाओगे कि अगर ये जैसे समझ गया वैसे और लोग भी समझ जाएंगे शायद। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई एक व्यक्ति समझ गया तो ज़रूरी नहीं है सब समझ जाए इस बात को। मे बी आप अपने फैमिली से उम्मीद करोगे, या तो फिर आप अपने कुछ दोस्तों से उम्मीद करोगे कि अगर मैं इनको भी बताऊंगा तो शायद ये भी बिना बोले समझ जाएंगे, राइट। तो ये हर किसी से उम्मीद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज समझते भी वही लोग हैं जो समझने के काबिल होते हैं। बाकी कुछ लोग ना बस ऐसे ही ढोंग करते हैं कि वो आपको समझते हैं, बाकी समझते नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में अवेयर रहिए और खुद को खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। कुछ लोगों के लिए टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, कुछ आप बेसिकली आप वो इंसान हो जो खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है, जो खुद को बहुत दूर करके रखता है रिलेशनशिप के मामलों से। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है ये बदलने वाला है। मैं आपको बताती हूँ क्लियरली कि ये जो इंसान है ये बदलने वाला है, बिकॉज इसका एक डिवाइन टाइम आ रहा है जहाँ पे ये एक्सपीरियंस करने वाला है ट्रू लव को, और ये बदल जाएगा। अगर ये अभी खुद को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है तो ये कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि किसी के साथ ओपन अप होने में क्या दिक्कत है, अगर हम उसको कुछ बातें बता रहे तो क्या गलत है। तो बदल जाओगे आप कुछ वक्त में, क्योंकि आपका ट्रू लव एक्सपीरियंस करने का टाइम आ रहा है, अगर आप बहुत समय से सिंगल हो तो। खैर, द हर्मिट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में भी आप इसकी यादों के साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए आप इसकी बातों के साथ कहीं ना कहीं आप खुश हो, और कहीं ना कहीं आप अपने अलग जोन में हो, जिसकी वजह से आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है इस वीक में। 7 of Wands इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा आपको क्लियर होने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो जो असलियत में होती नहीं है। जैसे आप किसी को आप इस पार्टनर को अपने पार्टनर को देखिए, किसी को मैं बोल रही हूँ तो किसी को मत समझिएगा, मैं इसी इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को मैं बहुत गलत समझते हो कभी कभी, और वैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, आप कभी कभी इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, लेकिन ये वैसा है नहीं बेचारा, तो या फिर बेचारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, जिसकी वजह से आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हो कभी कभी। तो आपको थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव 10 of Swords, we have 3 of Wands, we have the Emperor, okay, in reverse, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हो इस वीक में।
और ये जो समय आप बर्बाद कर रहे हो, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं आप वैसे हो नहीं जैसे आप बन चुके हो। तो थोड़ा सा कहते हैं कि आप अपने बिहेवियर्स को, या फिर आप अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। बिकॉज समय आप बहुत ज़्यादा इन दिनों बर्बाद कर रहे हो, जिसकी वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा समय अपने काम को दो, या फिर अपने फैमिली को दो, या फिर अपने रिलेशनशिप को दो। बिकॉज आई डोंट नो आप किस चीज़ में अपना समय, मे भी आप फ़ोन में ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो थोड़ा सा फ़ोन से निकलने की ज़रूरत है और रियलिटी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब इस दुनिया में अपने समझने की ज़रूरत है कि आपकी भी प्रेजेंस है। पेज ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स है, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं मेच्योर होने की आपको ज़रूरत है। द एम्परर कहीं ना कहीं रिवर्स में आपको यही बता रहा है कि मेच्योरिटी की कमी है कहीं ना कहीं। आप लाइक टॉरस, सच बता रही हूँ, आप चाहते क्या हो वही चीज़ क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ना बहुत कंफ्यूजिंग आ रही है। तो आपको फर्स्टली क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो, जिसकी वजह से आप बात बात पे बुरा मान जाते हो, या फिर आप चाहते क्या हो जिसकी वजह से ऐसा आप अलोन कभी कभी हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, वेस्ट है हर एक चीज़, मुझे इस दुनिया में ही नहीं रहना। वो चीज़ ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको बेसिकली क्लियर करने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हो। बिकॉज कभी कभी ना हमारा माइंड हमारे साथ खुद ही गेम खेलता है, और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि कभी कभी जो सोच रहे होते हैं हम, वैसा कुछ रियलिटी होता नहीं है, लेकिन जस्ट हम सोच रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें बुरा लग रहा होता है कुछ बातों का। तो आपको देखना चाहिए कि क्या जो चीज़ें आप सोच रहे हो, या फिर ये जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, ये आपने बताई है कि आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं बताई है, देन कहाँ से उम्मीद रख रहे हो आप, राइट? तो बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, मेच्योर होने की आपको ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप मेच्योर नहीं होते, आप समझते नहीं हो किसी की बिजी एनर्जी को। आप में से कुछ लोग, लाइक नॉट एवरीवन, बट कुछ लोग समझते नहीं हो कि सामने वाला बिजी भी रह सकता है हर वक्त। या तो फिर आप कॉल करते हो, या तो फिर इस इंसान को मैसेज करते हो, लेकिन हर वक्त ना, जैसे समझो मेरी बात को, कोई बिजी भी रह सकता है। हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति आपसे ही बात करे, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इस इंसान के लिए, लेकिन समझिए वो काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? आप मुझे बताइए। वो काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? काम भी ज़रूरी है ना। तो इस बात को समझिए कि काम भी ज़रूरी है, मैं भी ज़रूरी है, और वो बहुत कोशिश करता है वो इंसान कि वो आपको भी समय दे दे और अपने काम को भी समय दे दे। प्लीज़ उसकी उस एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, ना कि उससे शिकायत करिए कि तुम मुझे समय नहीं देते। मैं मानती हूँ आपको बुरा लग रहा है, बुरा लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा कि मेरे लिए समय ही नहीं है इस इंसान के पास, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी अपने काम को करना चाहिए, आपको भी अपने काम में बिजी रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा इंतज़ार करोगे तो बुरा ही लगेगा। जब आपको समय मिल रहा है, जब इसको समय मिल रहा है, टाइम निकालो, बात करो, सिंपल सी बात है, राइट? लेकिन ये जो चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हो कि आपको समय नहीं देता ये इंसान, ये चीज़ थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है कभी कभी इसके लिए, राइट? आप समझो मेरी बात को कि कोई इंसान काम करके थक के आया है, या फिर कोई इंसान काम बहुत लाइक बहुत परेशान होकर के अपने काम को कर रहा है, उल्टा कोई आके उसी से शिकायत करने लगे, तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, है ना? लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताओ? लगेगा ना, कि कोई ऑलरेडी अपना सर दुखा के आ रहा है काम करके, ऊपर से कोई और भी उसको बहुत सारी बातें सुना दे, लगेगा ना? तो वही सिंपल सी बात है कि उसको कभी कभी ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आने लग जाता है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि उसके लिए उसका काम भी ज़रूरी है। काम नहीं करोगे तो बताओ पैसे कहाँ से आएंगे, आप रहोगे कैसे, या फिर ये इंसान सर्वाइव कैसे करेगा? तो काम भी ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंसान बैलेंस बना रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इस एफर्ट को, राइट? बिकॉज कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनको कोई मतलब नहीं होता अपने रिलेशनशिप से, वो बस एक ही चीज़ को बोलते हैं, वो है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, वही टैग चिपकाते रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, और वो समय देना भी नहीं चाहते इस वजह से। ये तो फिर भी आपको समय देने की कोशिश करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट। कुछ लोग तो करना ही नहीं चाहते, मैं सच बता रही हूँ, और उनको कोई मतलब ही नहीं होता बेसिकली, वो कोशिश भी नहीं करना चाहते। ये इंसान तो फिर भी कोशिश कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इसके इस एफर्ट के लिए, राइट? देखो एक चीज़ समझो टॉरस, प्यार को प्यार से रखिए, ऐसे नहीं रखते हैं कि उसको ऐसे शिकायत नहीं करते हर बात पे। और अगर आपको शिकायत है भी तो इसको बताइए कि आपको दिन में बहुत शिकायत है और इसके लिए टाइम निकालो, आप मेरे लिए टाइम निकालो। आपको ये चीज़ बतानी चाहिए उसको, स्ट्रिक्टली बोलिए कि समय निकालो। वो इंसान डेफिनेटली निकालेगा, बिकॉज ये एफर्ट करता है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप हर बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो, हर बार आप होता कुछ और समझते कुछ हो। आपको ऐसा लगता है मे बी इसको कोई और मिल गया है, कोई और मिल गई है, जिसकी वजह से ये आपको समय नहीं देता। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये बिजी होता है सच में काम में। और अगर आपको सच में दिल में बहुत ज़्यादा शिकायतें हो गई इसको लेकर के, तो आप इस इंसान से मिलिए, उसको सारी बातें बता दीजिए कि आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपको ये लगता है, और अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, नहीं है तो तब भी बताओ, है ना? आप सारी शिकायतें बोल दीजिए, बिकॉज ऐसे जो आप दिल में लेकर के
ऐसे परेशान होते हो ना, ये चीज़ मुझे सच में अच्छी नहीं लग रही है। और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस चीज़ की वजह से बहुत अजीब सा आपको महसूस होता है कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और ये जो चीज़ है ये क्या हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ समझ नहीं आता, राइट। तो थोड़ा सा समय निकालिए और इसको भी बोलिए कि ये समय निकाले और आप भी समय निकालिए। तो एम्परर इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है, मैच्योरिटी के बारे में मैंने बात करी, और आपको क्लियर डिसीजंस के बारे में भी बता रहा है कि जैसे क्लियर डिसीजन लेना, यानी कि क्लियर अगर आप इससे कोई प्रॉमिस कर रहे हो या फिर ये इंसान कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है, तो अगर कोई चीज़ है जो आपके दिल में है तो इससे पूछिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर होने की ज़रूरत है, बिकॉज दिल में बात रखने से यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं आएगी, या फिर आप यही चीज़ नोटिस करोगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा क्लियर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। और टॉरस, एक लास्ट बात जो आपको समझ के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि क्या हो गया, लाइक कुछ कुछ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे से, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी ना ये चीज़ आपको लगने लग जाती है कि इसको शायद सच में मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो आप एक बात समझिए, दुनिया में हम हर किसी से मिलते हैं, राइट। दुनिया में हम कई लोगों से मिलते हैं, लाइक डेली, राइट। हर किसी से हम इतना, लाइक आप भी कई लोगों से मिलते होगे टॉरस, राइट। हर किसी के लिए हम उतना एफर्ट नहीं करते, हर किसी से इतना कनेक्शन फील नहीं होता, राइट। तो लेकिन ये फिर भी आप देखिए, आपको मैं सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन जिसको जो हमारे लिए लिखा होता है वो हमारे नसीब में आता है, और वो हमसे भी उतना प्यार करता है जितना हम उससे करते हैं। तो अगर ये इंसान आपसे प्यार कर रहा है तो ये आपसे ही प्यार करेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, भले वो दुनिया में कितने भी लोगों से मिले, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको इस इनसिक्योरिटी है कि मेरा पार्टनर कहीं ना चला जाए, आपको क्यों लगता है कहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा वो। दुनिया में, वही मैं बताने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में भी, कि दुनिया में आप किसी से भी मिल लो, हर किसी से वो कनेक्शन फील नहीं होता, हर किसी से वो प्यार नहीं हो सकता। अगर इस व्यक्ति को आपसे हुआ है तो ये क्यों जाएगा? उल्टा ये औरों से भागेगा जो लोग इसकी तरफ आएंगे। समझिए मेरी बात को, प्यार इसी को कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने कोई ऐसे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करा है जहाँ पे उस इंसान को हर दूसरे तीसरे इंसान से प्यार हो जाता था, तो वो एक टाइम पास था, और वो व्यक्ति में भी आपके साथ टाइम पास करता था, या फिर उसको एक प्रॉब्लम थी, वो थी लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलने की, और ये प्रॉब्लम थी उसमें, राइट। तो वो तब की बात थी और ये अब की बात है, ठीक है। आपको ये बहुत ही डिफरेंट है, ये दोनों ही लोग, और ये बहुत ही सिचुएशंस भी बहुत बदल गए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही है, वो कहीं नहीं जाने वाली, और इसको एक्सेप्ट करके चलिए, ठीक है। बिकॉज ये जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर पनपने लगती है कि आपको बुरा लगने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, ये चीज़ ना एक आगे चल के ना आपको बहुत बुरा महसूस करवाएगी कि आपने इतना बुरा सोच लिया है ना, आपने इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करा है किसी को, आपने इतना ज़्यादा किसी के बारे में ऐसा सोच लिया, इस इंसान के बारे में ऐसा सोच लिया, है ना। और जब आप इसको बताओगे कि आप ऐसा सोचते थे तो इसको भी बुरा लगेगा, ये सोचेगा आपको ट्रस्ट ही नहीं है इसके ऊपर, राइट। तो ये कैसा है कि एक दूसरे को हर्ट करना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो क्लियर करिए सारी बातों को, ठीक है, और ये चीज़ दोबारा मत होने दीजिए। सो ये स्टोरीज ये थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।